जी चंचल शर्मा है, उनका प्रश्न है, जाप साहिब से है। हे प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। तू संसार के तीनों ही तरह के दुखों से ऊपर है। तुम्हें किसी मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, तीनों ही लोगों के जीव तेरे आगे झुकते हैं। तू सब गुणों का खजाना है। सर जी, इसमें जो तीन तरह के दुख हैं उनके बारे में बात करी गई है। तो जो व्याख्या है वो बताती है कि तीन तरह के दुख आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक हैं। तो इस पर इन्होंने प्रश्न किया है कि नित्नेम श्री जपजी साहिब के 13वें पद में प्रभु को तीन प्रकार के दुखों से परे होने की बात कही गई। इनमें आचार्य जी आध्यात्मिक दुख क्या है? अध्यात्म के ग्रंथों में कई जगह पर अध्यात्म के उद्देश्य का वर्णन आता है और उद्देश्य सीधा सीधा बताया गया है, तापत्रय से मुक्ति। तीन प्रकार के तापों से मुक्ति। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। पूछा है आध्यात्मिक दुख क्या है? जो आखिरी दुख है, जो तुम्हारा आखिरी दुख है, वो कहलाता है आध्यात्मिक दुख। तुम्हें सब कुछ अपने प्रयत्नानुसार करने पर भी सुख नहीं मिला, ये आधि भौतिक दुख हुआ। मैंने बहुत कोशिश कर ली, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, शिक्षा मन के अनुसार नहीं हो रही, परीक्षाओं में आगे नहीं बढ़ रहा, सब आधि भौतिक दुख है। इनमें तुम्हारी करनी शामिल है। आधिदैविक दुख क्या है? पैदा ही अपंग हुए या पैदा ठीक हुए थे, एक दिन भूचाल आ गया, दैव ने अनुकंपा नहीं करी। जहां दैव शामिल है, जहां भाग्य की बात आ जाती है, वो है आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख तुम्हारा आखिरी दुख है। अध्यात्म का संबंध मात्र इसी दुख से है। अध्यात्म को इस बात से बहुत मतलब नहीं है कि तुम्हारा दुख ये है कि दुकान को तुम 10 करोड़ पर ले आना चाहते थे, वो 8 पे अटकी हुई है। 8 से 10 करोड़ जाने के लिए अगर तुम अध्यात्म की तरफ जाओगे तो तुम्हें लाभ नहीं होगा। अध्यात्म का संबंध इस बात से है कि 8 से 10 कर भी लिया, उसके बाद भी क्यों छटपटा रहे हो, ये आध्यात्मिक दुख है। तुम्हारी मूल पहचान अपूर्णता की है, यह आध्यात्मिक दुख है। बाकी तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाए, जो भी तुम चाहते हो, यश, पद, धन, दौलत, शोहरत, गद्दी, तमाम तरह की प्रसन्नताएं, खुशियां तुम्हें मिल रही हैं, भाग्य भी तुम्हारा साथ दिए ही जा रहा है। जितनी बार लॉटरी खरीदते हो उतनी बार लग जाती है। जो कुछ भी तुम्हारी कल्पना अनुसार, तुम्हारी इच्छा अनुसार अच्छे से अच्छा हो सकता है, वो सब तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके बाद भी तड़प क्यों रहे हो पुत्र? ये आध्यात्मिक दुख है। आध्यात्मिक दुख वो है जो जनक को अष्टावक्र के पास खींच लाया था। क्या कमी थी जनक के पास? कुछ भी नहीं ना। अब एक आगे की बात समझना। हर जीव को तीनों तरह के दुख होते हैं। जीव को तीनों तरह के दुख होते हैं, लेकिन इनमें सबसे गूढ़, सबसे गुप्त दुख कौन सा होता है? आध्यात्मिक दुख। बाकी दोनों दुख तो सतही होते हैं, वो दिखाई दे रहे होते हैं ना,
गोदाम में आग लग गई, मैं दुखी हूं। बच्ची का कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, मैं दुखी हूं। तुम्हें कारण पता चलता रहता है। ये जो तीसरा दुख है छुपा होता है। तो अधिकांशतः क्या होता है ये समझना। अधिकांशतः ये होता है कि तुम तीसरे दुख को अभी स्वीकृति देते ही नहीं, तुम तीसरे दुख को मानते ही नहीं कि उसका अस्तित्व है। तुम तीसरे दुख की हस्ती से इनकार कर देते हो। तीसरे दुख से क्या आशय मेरा? आध्यात्मिक दुख। तुम मानते हो कि तुम्हारे जितने भी दुख हैं वो या तो आधि दैविक हैं या आधि भौतिक हैं। तुम अपने आध्यात्मिक दुख को भी मान लेते हो कि वो भौतिक या दैवीय कारणों की वजह से है। और जब तुमने मान लिया कि तुम्हारा आध्यात्मिक दुख भी भौतिक या दैवीय कारणों से है, तो तुम उसका इलाज भी फिर कहां ढूंढोगे? संसार में ही ढूंढोगे। या अगर लगेगा दैवीय कारणों से है तो पूजा प्रार्थना करने पहुंच जाओगे कि हे ईश्वर, तूने मेरे गांव में चेचक क्यों फैला दी है, ये चेचक हटा दे। समझना, दुख तुम्हें तीनों तरह के हैं, पर तुम्हें यह पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा मूल दुख किस वजह से है। भाई, तुम बहुत उदास चल रहे हो, तुम बहुत उदास चल रहे हो। पत्नी की टांग टूटी हुई है और पड़ोसी गाली देता है। मैंने तुम्हें 3 तथ्य बताए तुम्हारे बारे में। पहला है कि तुम उदास चल रहे हो। दूसरी बात मैंने बताई पत्नी की टांग टूटी हुई है। तीसरी बात मैंने बताई कि पड़ोसी गाली देता है। तुम तत्काल इन तीनों बातों में रिश्ता जोड़ लेते हो। तुम कहते हो मैं उदास चल रहा हूं क्योंकि पत्नी की टांग टूटी हुई है और क्योंकि पड़ोसी गाली देता है। ये जो तुम संबंध स्थापित कर लेते हो, ये झूठा संबंध है। मैं प्रमाणित किए देता हूं। पत्नी की टांग ठीक हो जाएगी, क्या तुम्हारा दुख चला जाएगा? तुम दुखी थे पत्नी की टांग टूटने से पहले भी, टूटने के दौरान भी और टूटने के पश्चात भी। तुम दुखी रहते थे जब तक पड़ोसी गाली नहीं देता था। तुम दुखी हो जब पड़ोसी गाली देता है, और तुम दुखी रहोगे पड़ोसी गाली देना बंद कर देगा उसके बाद भी। तुमने झूठा संबंध लगाया है अपने दुख का सांसारिक घटनाओं से। संसार में कुछ भी होता रहे, तुम्हें दुखी होना ही है। तुम्हारे मूल दुख का ताल्लुक संसार से है ही नहीं, न दैव से है। दैव मेहरबान हो तुम तब भी दुखी हो, और दैव तुमसे विमुख दिखे तुम तब भी दुखी हो। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसा दुख है जिसका संबंध न संसार से है न किस्मत से है। वो आध्यात्मिक दुख है। पर वो दुख छुपा रह जाता है क्योंकि तुम्हारे पास इतने दुख हैं, इतने भौतिक दुख हैं कि तुम्हें लगता है कि उनका कारण भी कुछ भौतिक ही होगा। उनका कारण भौतिक नहीं है। समझो, ये जो आदमी मूल गलती करता है, इसी के कारण आदमी जीवन भर भटकता रह जाता है। एक ये गलती करना छोड़ दो, तुम भटकना छोड़ दोगे। कैसे? जब तुमको ये लगता है कि तुम्हारा दुख इस वजह से है कि तुमने संसार में कुछ नहीं पाया। भाई, तुम दुखी चल रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम तत्काल रिश्ता क्या जोड़ते हो? मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक, तुमने जैसे ही ये रिश्ता जोड़ लिया कि मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि पैसा नहीं है, वैसे ही तुम अपने दुख का समाधान कहां ढूंढोगे? पैसे में। तुम कहोगे पैसे की कमी से दुखी हूं, और पैसा जैसे ही भरपूर होगा वैसे ही सुख आ जाएगा। तो तुम गलत जगह कोशिश करते रह जाओगे। तुम ऐसी जगह गड्ढा खोद रहे हो जहां पानी मिलना नहीं है, तुम प्यासे मरोगे। जनक के साथ सुविधा क्या थी? अब यह भी समझना। जनक के साथ सुविधा यह थी कि उसे आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख नहीं थे। दुख तब भी था। तो जनक को यह बात बिल्कुल साफ हो गई एक झटके में। जनक ने कहा, अरे बाबा, इसका मतलब दुख की तो वजह ही कुछ और है, क्योंकि आधि दैविक दुख मुझे है नहीं। मैं तो बड़ा किस्मत वाला हूं। प्रमाण क्या है मेरी किस्मत का? बाप से विरासत में इतना बड़ा राज्य मिल गया, इससे बड़ी किस्मत क्या होगी? इसका मतलब आधि दैविक दुख तो मुझे
है नहीं। आदि भौतिक दुख भी मुझे नहीं है। प्रमाण क्या है इस बात का? दुनिया भर की सारी संपन्नता मेरे राज्य में है, मेरे महल में है, सब सलाम ठोकते हैं। तो मुझे पहली दोनों तरह के दुख तो है नहीं, दुख लेकिन मुझे फिर भी बना हुआ है। इसका मतलब कि कोई और ही होता है असली दुख। जनक को, राजा को ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आम संसारी कोई बात नहीं समझ में आती, क्योंकि उसके पास भौतिक दुख भी हैं, क्योंकि उसके पास दैवीय दुख भी हैं। तो एट्रीब्यूशन एरर हो जाता है। एट्रीब्यूशन एरर समझते हो? कार्य कारण संघात नहीं हो पाता। तुम समझ ही नहीं पाते हो कि कौन सा कार्य किस कारण से हो रहा है। तुम कॉज और इफेक्ट में ठीक रिश्ता नहीं बैठा पाते। तुम उदास घूम रहे हो और बेरोजगार हो, तुम्हें लगता है उदासी बेरोजगारी की वजह से। अरे बाबा, बेरोजगारी की वजह से नहीं है उदासी। जिस दिन रोजगार मिल गया तो उस दिन भी इतना ही उदास रहेगा। तुम अकेले घूम रहे हो, तुम्हें लगता है जीवन में लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, इसलिए उदास हूं। भाई, जिस दिन वो लड़की लड़का मिल जाएंगे तुम तब भी इतने ही उदास रहोगे। उन पे इल्जाम क्यों लगाते हो? न लड़के की बात है न लड़की की बात है। तुम्हारी उदासी की वजह कुछ और है। उस मूल वजह को कहते हैं आध्यात्मिक दुख। वो मूल वजह यह है कि तुम जीव हो। वो मूल वजह यह है कि तुम एक अपूर्ण चेतना हो। और जब तक तुम जीव रहोगे और अपूर्ण चेतना रहोगे, तुम दुख में ही रहोगे। यही वजह थी कि बुद्ध ने शुरुआत ही करी कि जीवन दुख है, ये आध्यात्मिक दुख है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जीवन दुख इसलिए क्योंकि तुम्हारी किराने की दुकान नहीं चलती। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, बात खत्म। तुम राजा हो तो भी जीवन दुख है, तुम रंक हो तो भी जीवन दुख है, तुम स्त्री हो तो भी जीवन दुख है, तुम पुरुष हो तो भी जीवन दुख है, तुम असफल हो तो भी जीवन दुख है, तुम सफल हो तो भी जीवन दुख है। यह आध्यात्मिक दुख है। याद रखना, आध्यात्मिक सिर्फ दुख होता है, सुख नहीं होता। ये मत कहने लग जाना कि आध्यात्मिक दुख होता है तो कोई आध्यात्मिक सुख भी होता होगा। अध्यात्म का मतलब ही है दुख का सही निदान करना और फिर समाधान करना। आध्यात्मिक आनंद होता है, और आनंद है दुख और सुख दोनों से मुक्ति। प्यासा अगर सिर्फ पानी ना पाए तो शायद 5 दिन में मरे, लेकिन अगर प्यासे को यह भ्रम हो जाए कि रेगिस्तान में पानी है तो वो 1 दिन में मरेगा, क्योंकि अब वो भटक भटक के मरेगा, पसीना बहा बहा के मरेगा, थक थक के मरेगा। आदमी की हालत रेगिस्तान में भटकते प्यासे आदमी जैसी है। ना सिर्फ तुम प्यासे हो, बल्कि तुम्हें झूठा भ्रम है पानी के बारे में। प्यासे तो तुम हो ही, तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि रेत नहीं पानी है। तुम 2 तरफ से मार खा रहे हो। पहली बात, तुम दुखी हो। दूसरी बात, अपने दुख का तुमने कारण गलत समझा है। तुम 2 तरफ से मात खा रहे हो। तुम्हारे दुख का वास्तविक कारण यह है कि तुमने अपने आप को जाना नहीं। जब जाना नहीं तो तुम अपनी प्रवृत्ति को नहीं समझते, अपनी पीड़ा को नहीं समझते। आचार्य जी, जाप साहिब में पाठ करते वक्त जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो ईश्वर है उसके बारे में और विस्तार में बताया जाता है। तो एक जगह आया है कि तू मानो एक ऐसा समुद्र है जो अगाध है, तू मानो एक ऐसा पर्वत है जो हिलाया नहीं जा सकता। जीवों के सांसारिक जीवन के तीनों ही पदार्थ यानी कि धर्म, अर्थ और काम तुमसे ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद तू संसार के सब पदार्थों को भोगने वाला है, क्योंकि तू सृष्टि के सारे ही जीवों में संपूर्ण रूप से मौजूद है। तेरा न कोई विशेष रंग है तथा ना ही तू संसार के जीवों की तरह पदार्थ का भोग कर करके कभी नष्ट हो सकता है।
तो आचार्य जी, बहुत साधकों का इस विषय में प्रश्न आया है कि जब वो भोगता है, जब उसी से पदार्थ उठते भी हैं, तो फिर तो ऐसा भी होता होगा ना कि उसमें कुछ दुर्गुण आते होंगे, जैसे क्रोध इत्यादि। भोक्ता होना द्वैत की दुनिया की बात है। इस शरीर से बाहर ये पानी है, ये शरीर इसका भोग कर रहा है। भोग करने के पश्चात पानी रख दिया गया, दो हैं, इससे बाहर ये है। जब एक से बाहर दूसरा होता है तब ही ना ये संभावना बनती है कि दूसरा कोई पराया या बाहरी पदार्थ या गुण पहले में प्रविष्ट करा दे। दूसरा पहले से कुछ अलग होना चाहिए ना, तभी तो वो पहले में कोई पराई चीज, कोई नई या अलग चीज प्रविष्ट कराएगा। प्रश्न आया है कि परमात्मा यदि इस संसार का पूर्ण भोक्ता है, तो संसार के द्रव्यों, संसार के भूतों के कारण क्या परमात्मा में भी तमाम तरह के गुण अवगुण समाविष्ट हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं? कैसे होंगे? कैसे? वो जिसको भोग रहा है, क्या वो उससे बाहर का है? तुम्हारा भोग आंशिक होता है। तुम सांस भी लेते हो तो तुम उसे पूरा नहीं भोग सकते, थोड़ा सा अंदर रखते हो, बाकी सब तुम्हें निकालना नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहरी चीज है ना। बाहरी चीज की परिभाषा ही यही है कि वो तुमसे भिन्न है, और जो तुमसे भिन्न है उसे तुम पूरी तरह आत्मसात कैसे कर लोगे? अगर तुम उसे पूरी तरह आत्मसात कर सकते तो वो तुमसे प्रथमतया ही भिन्न नहीं होती। तुम एक सेब भी खाते हो और सेब को तुम कहते हो ये तो बड़ा स्वास्थ्यप्रद फल है, कहते हो ना? सेब को क्या बोलते हो? ये बड़ा स्वास्थ्यप्रद फल है। किसी को सेब दिखाओ तो ये कहोगे क्या कि इससे हानि भी होती है? कहोगे क्या? या ये पानी है? पानी किसी के लिए भी नुकसानदेह होता है क्या? कहोगे क्या? अतिशय पी लो तो अलग बात है, पानी के 2 घूंट किसी के लिए भी नुकसानदेह होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मल से सेब क्यों निष्कासित हो जाता है, और तुम्हारे मूत्र से पानी बाहर क्यों निकल जाता है? पूरा ही क्यों नहीं उसे रख लेते? क्योंकि ये बातें पराई हैं। जो कुछ भी पराया है वो तुम्हारे पूरे काम का नहीं हो सकता, तुम उसका आंशिक भोग करते हो, पूरा नहीं रख सकते। परमात्मा भोग भी रहा है तो किसको भोग रहा है? अपने आप को ही भोग रहा है। उसमें कहां से कोई गुण दुर्गुण अवगुण प्रविष्ट होगा? गुण तो बात ही अपूर्णता की है, अपूर्ण के गुण होते हैं, पूर्ण तो निर्गुण हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा ऐसे समझो, गाय ने कुछ खा रखा है, जानते हो ना, गाय जो खाती है वो पहले भीतर जाता है पेट में, और फिर लौट करके कहाँ आता है? वापस मुंह में आता है, और फिर वो उसको चबाती है और फिर भीतर जाता है। ये क्या कहलाती है? जुगाली। ठीक है, तो गाय ने कुछ खाया और फिर जो वापस पेट से उसके मुंह में आया, क्या तुम कहोगे कि वो अब उसे अगर पुनः भीतर लेगी तो उसे जहर लग जाएगा? कहोगे क्या? क्योंकि वो जिस चीज को अब अपने भीतर ले रही है वो बाहरी है ही नहीं, वो आई कहां से है? वो उसी भीतर से तो आई है। उसे क्या गुण नया लग जाएगा? अपनी ही चीज है।
इसी बात को अगर तुम्हें दूसरे तरीके से कहना है, तुम ये भी कह सकते हो कि चूंकि परमात्मा से बाहर कुछ है ही नहीं, इसीलिए न वो करता है न वो भोगता है। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें जिस तरीके से कहना है कह लो। कैसे कहना है ये तुम पर निर्भर करता है, बात पर नहीं। तुम्हारे संदर्भ में कहने का जो तरीका उपयोगी हो तुम उसको अपनाओ। तुम ये भी कह सकते हो कि परमात्मा अकर्ता है, और तुम ये भी कह सकते हो कि परमात्मा पूर्ण करता है। अष्टावक्र के पास जाओगे तो कहेंगे आत्मा अकर्ता है, और तुम कृष्ण के पास जाओगे तो अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। वेदांत में भी तुम्हें दोनों ही बातें मिल जाती हैं। कहने के दो तरीके हैं जो बात एक ही कह रहे हैं, बस दोनों बातों में एक चीज़ साझा है, आंशिकता नहीं है, अपूर्णता नहीं है। या तो ये कह दो कि पूर्ण करता है, या ये कह दो कि पूर्ण अकर्ता है। तो आचार्य जी जो गुणातीत है, क्या ये कहा जा सकता है कि सभी गुण उसमें एक तरीके से समाहित भी हैं? और चूंकि उसमें सभी गुण समाहित हैं, इसीलिए कोई भी गुण अपनी निजी पहचान उसके भीतर नहीं रखता है। गुणातीत में सभी गुण समाहित नहीं है, गुणातीत में सभी गुणों का लय हो जाता है। इन दोनों बातों में अंतर समझना। थाली में तुम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, वो कहने को एक थाली है पर उसमें चीज़ें वो अभी भी अलग अलग हैं। दाल दाल है, सब्जी सब्जी है, वो लय नहीं हो गए थाली में। उन्होंने अपनी निजी सत्ता को बरकरार रखा है। परमात्मा के साथ मामला ऐसा नहीं है। परमात्मा गठबंधन की सरकार नहीं है कि सब मिला जुला भी दिया है लेकिन सबकी अपनी अपनी हस्ती भी है। वहां लय होता है, लय चीज दूसरी है। लय ऐसा है जैसे नमक का पानी में घुल जाना, अलग करना मुश्किल है, या पानी का दूध में मिल जाना। और उदाहरण को बिल्कुल ही शुद्ध करना चाहते हो तो जैसा उपनिषद समझाते हैं कि घट था, घट के भीतर आकाश था, घट के बाहर आकाश था, घट की निस्सारता दिख गई, आकाश आकाश में मिल गया। अब अलग कैसे करोगे? दो अलग अलग हस्तियां नहीं बची, वो सदा से एक थी। उनमें पार्थक्य का भ्रम हो गया था तुमको, वो भ्रम भी जाता रहा। भक्त भी जब भगवान से मिलता है तो गठबंधन नहीं हो जाता। पति पत्नी जैसा मामला नहीं है कि गठबंधन भी हो गया है लेकिन फिर भी उसका भी अहंकार बचा हुआ है, इनका भी अहंकार बचा हुआ है, दो हैं अभी भी। नहीं, ऐसा नहीं होता वहां पे। योग चीज दूसरी है, योग मिलन नहीं है, योग मृत्यु है, और दो में से एक की मृत्यु होती है। योग कोई बराबरी का मामला नहीं है, मर्जर नहीं है योग। 2 और 2 4 नहीं है योग। योग का मतलब है एक सच्चा था, दूसरा झूठा था, जो झूठा था वो सच्चे में विलीन हो गया। सच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, झूठा जाता रहा। 2 हस्तियां नहीं, एक झुकता है, एक मिटता है, संधि नहीं हो जाती। तो आचार्य जी जो प्रश्न उठ रहा है वो एक सामान्य चेतना को मद्देनजर रखते हुए उठ रहा है कि अगर किसी चीज का भोग कर रहे हैं तो वो अंकित हो जाएगी मस्तिष्क को। बिल्कुल। तो सामान्य जीवन ऐसे कैसे जिया जाए कि आप अनुभव भी करते रहें, भोगते भी रहें, और चीज़ें एकत्रित ना हो, बोझिल ना हो, आप हर चीज़ अंकित ना होती जाए? देखो, शरीर प्रकृति का उत्पाद है, उसको जितना भोगना है जितना नहीं भोगना है ये वो खुद देख लेता है। ये जो अतिशय भोगने की प्रवृत्ति है ये शरीर की नहीं होती, ये तुम्हारी होती है।
शरीर को तो कोई बहुत फर्क पड़ता ही नहीं है कि तुमने कौन से ब्रांड की जैकेट पहन रखी है। बताना शरीर को क्या फर्क पड़ता है? शरीर को फर्क पड़ता भी है तो बहुत आंशिक रूप से। हाँ, तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है कि शरीर ने कौन सी जैकेट भोगी, क्योंकि तुम शरीर के साथ संयुक्त हो। शरीर को तो भोजन से ताल्लुक होता है, तुम्हें रेस्तरां से ताल्लुक होता है। अंतर समझना। शरीर को जितना चाहिए उसको मिलने दो, उसको भोगने दो। तुम इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि शरीर को ज़्यादा भुगवा करके या मन को ज़्यादा भुगवा करके तुम्हें कुछ हासिल हो जाना है। तुम्हारी हालत उस मरीज़ जैसी है जो अस्पताल में भर्ती है और अपनी दवाइयाँ बगल वाले मरीज़ को खिला रहा है। दोनों मरेंगे। तुम मरोगे क्योंकि तुम्हें अपनी बीमारी का पता ही नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं थोड़ी बीमार हूं, बगल वाला बीमार है। और बगल वाला इसलिए मरेगा क्योंकि तुम उसे वो दवाई खिला रहे हो जो उसके काम की नहीं। ये रिश्ता तुम्हारा और तन मन का है। तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम्हारी बीमारी का संबंध तन मन से नहीं है। तुम्हारी बीमारी का संबंध तुम्हारी हस्ती से है, तुम्हारे जन्म से है। फिर दोहरा रहा हूं, अपूर्ण चेतना हो तुम, अहम वृत्ति हो तुम, अधूरा मैं हो तुम। और ये अधूरा मैं बिस्तर पर है अस्पताल के। अधूरा है तो बिस्तर पर ही होगा, टूटा हुआ है भाई। बगल के बिस्तर पे कौन लेटे हैं? तन और मन। लेकिन ये मैं इस बात को समझता ही नहीं कि बीमारी मैं की है, बीमारी तन मन की नहीं है। ये कहता है मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं, तो फिर ये अपने थोबड़े को पोत रहा है। ये मान ही नहीं रहा कि समस्या मैं की है, समस्या थोबड़े की नहीं है। ये कहता है मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं गरीब हूं। ये मान ही नहीं रहा कि समस्या मैं की है। ये कहना चाहता है कि समस्या धन की है। धन की समस्या है ही नहीं। तुम्हें धन मिल भी जाए तुम तब भी दुखी रहोगे। तो इसीलिए आम लोग एक नहीं दो तलों पर बीमार होते हैं। मैं तो बीमार होता ही है, मैं तो जन्मजात रूप से बीमार होता है। मैं की बीमारी का ही तो जन्म होता है। मैं तो जन्मजात रूप से बीमार था ही। उन्होंने मैं की दवाइयां तन मन को खिला के तन मन को भी बीमार कर दिया। बीमारी जहां है उसका समाधान वहां करो। जी, मुंबई से प्रदीप उनियाल जी का प्रश्न है। जब जी साहिब प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में परमात्मा जी को व्यक्त करा गया है कि वह शब्द, रूप, रंग आदि इन सब से परे और इनके दायरे से बाहर अटल व स्थिर है। यही स्मरण तब आने लगता है जब मैं रोज़मर्रा के जीवन में कार्यरत होता हूँ, तो अब पहले की तरह तनाव और जल्दीबाजी में नहीं रहता। कहीं कहीं पर फिसल ज़रूर जाता हूँ। आचार्य जी, सुधार तब से हुआ है जब से आपने स्वभाव में रहने के लिए एक वीडियो में मुझे कहा था। तो स्वभाव का तो मुझे कुछ पता नहीं, किंतु यह स्मरण रखना संभव या परमात्मा के बारे में जो नितनेम में भी बताया गया है, तो स्मरण मात्र ही क्या पर्याप्त है, ऐसा संदेह मुझे मन में आता है। विस्मरण चाहिए। विस्मरण चाहिए। अगर विस्मरण नहीं हो रहा है तो
परमात्मा का स्मरण पुरानी सब स्मृतियों के ऊपर एक और स्मृति बनकर बैठ जाएगा। स्मरण और विस्मरण साथ साथ चलने चाहिए। परमात्मा के स्मरण के साथ अगर संसार का विस्मरण नहीं हो रहा तो परमात्मा का स्मरण झूठा है। बहुत घूम रहे हैं ऐसे जो परमात्मा का स्मरण तो खूब रखते हैं, पर साथ ही साथ उन्हें संसार भी पूरा याद है। संसार नहीं भूल रहा, संसार पहले भी याद था, संसार अभी भी याद है। हाँ, आध्यात्मिक होने के बाद ये तरक्की करी है उन्होंने कि पहले सिर्फ संसार याद था, अब संसार और परमात्मा दोनों याद है। ये झूठा अध्यात्म है। स्मरण विस्मरण दोनों चाहिए। शुरुआत तुम कहीं से भी कर सकते हो, विस्मरण से शुरुआत कर लो तो भी ठीक है। संसार भूलेगा तो कुछ है जो अपने आप याद आने लगेगा। और शुरुआत तुम स्मरण से भी कर सकते हो। उसका नाम अगर जपने लगोगे, वो याद आने लग गया तो बहुत कुछ अन्यथा है जो भूलने लग जाएगा। पर दोनों अगर साथ साथ नहीं चल रहे तो तुम समझ लेना कि कुछ गड़बड़ हो रही है।